गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज दिन का शुरुआत 4 बजे हुआ। मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद मैं अपना स्टडी करने आ गई हूँ रूम में। अभी मैं पढ़ रही हूँ ऑनलाइन क्लास, जो मेरा बाकी रह गया मैं वो कर रही हूँ। आप लोग को बता दें, कल यानी यस्टरडे हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो हमने ऑनलाइन क्लास जो था मेरा नहीं हो पाया, पढ़ाई कम हो पाया था, तो उसी को आज सुबह सुबह हम पूरा करेंगे। और आज मुझे लंच बॉक्स प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आज है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, तो हस्बैंड जी का ऑफिस का छुट्टी था, तो आज वो घर पे हैं, तो हम आज 7 बजे तक पढ़ेंगे अच्छे से रिलैक्स होकर। हमारे पास मैसेज आया था कि बीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा बुक से पढ़ें, बिगनर्स के लिए बताइए कि कैसे शुरुआत करें। मैं भी सितंबर 2023 से तैयारी स्टार्ट करी हूँ बीपीएससी का, तो मुझे जितना समझ है, जितना अनुभव है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक जीएस की बुक आप अच्छे से पढ़िए, उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कीजिए। एनसीईआरटी बुक में किसी भी एक टॉपिक को सबसे पहले एक बार रीड कीजिए, उसके बाद दोबारा रीड कीजिए और जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए। तीसरी बारी में क्या करना है कि उसको जो भी आप हाईलाइट किए किए हैं उसको आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में स्टोर करना है। इस तरह से आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपका बेसिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आने लगेगा पढ़ने में। तो आपको इस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ आपको पीवाई की बुक रखनी है, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का होता है, और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक से अपना क्वेश्चन देखिए कि जो पढ़े हैं उससे मेरा कितना आया है, तो इससे आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में और आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो उसके बाद दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है कि हमको कहाँ से कितना क्या क्या पढ़ना है। तो उसके साथ आपको सिलेबस भी रखना है, जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस भी रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, अच्छा रहेगा। एक और मैसेज आया था कि लोग कहते हैं कि बीपीएससी बहुत हार्ड हो गया है, अब पहले की तरह नहीं है, इजी नहीं है, बहुत टफ हो गया है, जिस कारण प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कठिन है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जिसके अंदर मेहनत करने की जज्बा होती है ना, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, वो अपने मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। जब इतना हार्ड है और कठिन है तो करने वाले कैसे कर लेते हैं? उन लोग भी तो मेहनत करते हैं तभी तो होता है ना। मेहनत तो उन लोग भी करते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। आपके अंदर जुनून है ना कुछ करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मान लो कठिन है तो कठिन है, मान लो इजी है तो इजी है। आपके सारा दिमाग पर डिपेंड करता है आप क्या समझते हैं, किस तरह से अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने पर विश्वास और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ाई करते हैं ना, सब इजी लगने लगता है। और एक बात लोग पूछते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं या कोचिंग क्लास लेते हैं, तो मैं उन लोग को बता दूं, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूं और खान सर का बीपीएससी का कोर्स परचेज की हूं। खान सर को कौन नहीं जानता है, खान सर पे सभी को विश्वास रहता है कि वो सभी स्टूडेंट के साथ जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और हमारे हस्बैंड भी सजेशन दिए हैं कि नहीं, खान सर बहुत अच्छे हैं, उनका क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उनका क्लास परचेज कर लिए हैं। मैं ज़्यादा किसी टीचर को नहीं जानती हूँ, कि किन्हीं का ज़्यादा वीडियो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि कौन सर कहाँ, उन क्लास कहाँ बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी होता है, मुझे नहीं पता है। तो मैं जो ले ली हूँ मैं इन्हीं पर विश्वास करती हूँ और मैं यहीं से पढ़ाई करूँगी। और जो भी पढ़ती हूँ उसको मैं 100% पढ़ती हूँ, जैसे कोचिंग में लोग जाकर पढ़ते हैं उस तरह से अपने घर पे मैं पढ़ाई करती हूँ। और जो भी टॉपिक पढ़ी होती हूँ उसको मैं 10 बार रिवाइज करती हूँ नोट्स को, और पीवाई की बुक को मैं सॉल्व करती हूँ और एनसीईआरटी साथ में पढ़ती हूँ। और जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ने को सर सजेशन देंगे या देते हैं तो मैं उसको पढ़ूँगी आगे। अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि एक्स्ट्रा पढ़ना है। सर तो बोलते हैं कि जो हम लोग बता रहे हैं बस उतना ही करो, वही काफ़ी है। तो मैं उन्हीं के डायरेक्शन पे मैं पढ़ाई करती हूँ। ये 2-3 चीज़ मस्ट है, जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं और मैप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सही है, बेनिफिशियल है।
क्लास परचेज कर लेने से नहीं होता है। क्लास तो सिर्फ गाइड है, सिर्फ आपको गाइड कर रहा है। आपको मेहनत आपको खुद ही करना होगा। क्लास को आप 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप मन से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो क्लास लेना। और क्लास में आपको 100% ये नहीं होगा, क्योंकि क्लास में क्या होता है, आपको 80% ही पढ़ाया जाएगा। टीचर आपको बता देते हैं कि और ये टॉपिक, ये पॉइंट तुम लोग खुद से पढ़ लेना। आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। सारा चीज़ क्लास से ही नहीं हो जाता है। आपको खुद से भी पढ़ना होता है। गूगल से पढ़िए, कहीं कोई बुक से पढ़िए। आप जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको आप 100% पढ़ जाइए, कहीं से भी हो। आपको मेहनत बहुत करना है। आप हर तरह से आप नहीं पढ़ेंगे तो आप मेंस में कैसे लिख पाएंगे, इसलिए अपना मेहनत बहुत देना पड़ता है। सर का तो सिर्फ गाइड होता है, क्लास से गाइड होता है कि आपको सही डायरेक्शन बताते हैं, आपको समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आप भटकते नहीं हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास क्यों ले ली, मैं अपना अनुभव आप लोग को बता रही हूँ। मैं किसी को मैं ये नहीं बताऊँगी कि आप क्लास लीजिए या सेल्फ स्टडी कीजिए, सबका अपना अपना पर्सनल व्यू होता है। मैं सेल्फ स्टडी करती तो शायद समय का सही यूज नहीं कर पाती, क्योंकि हाउस वाइफ के पास बहुत काम होता है, छोटा बच्चा है, काम बच्चा मैनेज करने में रह जाती। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं रहता पढ़ने का, तो काम निपटाने में समय चला जाता। अभी मैं काम भी करती हूँ तो क्लास करना है, मुझे रिवीजन करना है, दिमाग में चलते रहता है, जिससे काम जल्दी करके पढ़ने लगती हूँ और टारगेट क्लियर रहता है। मेरे पास जो भी समय है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते थे, इसलिए मैं कोर्स ले ली। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो भी मैं बताई हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव, आप लोग को उससे हेल्प मिला होगा।